हम लोग जो है वो 6 भाई थे, तो सबके जोड़े सिएंगे, अम्मी सिएंगी। अम्मी जो है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन की मेरे कमीज शलवार सीती थी। तो वो एक ऐसा मेरे लिए जोड़ा बनाती थी कि जब दूसरे दिन ईद के लिए निकलते थे तो आई हैड अ प्राउड कि यार मेरी पॉकेट। आप मेजरेबल चीज़ों की डिवीज़न कर सकते हैं, इमोशंस मेजरेबल नहीं है। अगर आप पेरेंट्स के एस्पेक्ट से समझें, एक माँ का चहीता नज़र आ रहा होता है और एक माँ का फ़ख्र होता है। घर के अंदर नॉर्मली होता है कि जो एक इंतहाई बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, नकारा होता है, बेकार होता है, उसको माँ तवज्जो दे रही होती है ज़्यादा, और जिसकी वजह से बाकी, जैसे आपने कहा कि दूसरे भाई कहते हैं ये नकारा भी है, बेकार भी है, फिर भी इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माँ को ही पता है कि ये तो अपना गुजारा कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा। आपने सर इतने कॉन्टिनेंट्स पे सफ़र किया है, सर आप पे कभी ये फेज़ आया है कि मेरा वीज़ा आ गया है? वो जो एक फेज़ होता है मखलूक वाला जो भी आपने जिक्र किया था, तो आप बने थे दूसरी मखलूक? यार मेरे ख्याल के अंदर ना मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ना वक्त से पहले सारी चीज़ें दी हैं। एक ऐसी किस्मत होती है ना कि जहाँ पे आपको टाइम से पहले हर चीज़ मिली है, तो ये उस तब आता है जब आपको टाइम के बाद कोई चीज़ मिल रही हो। यानी मेरी एक तलब हो और मैं अब उसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, और जद्दोजहद करने के बाद मुझे चीज़ मिली तो हमेशा मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार आई वॉज स्टार्विंग फॉर दैट, लेकिन मुझे मिल, अब जाके मिली है, तो ज़ाहिर है मेरा एक सरिया आएगा या मेरे दिमाग ख़राब होगा। लेकिन अगर आपको वक्त से पहले कुदरत आपके ऊपर इतनी मेहरबान हो कि वक्त से पहले आपको चीज़ें मिली हों, तो फिर आपके लिए वो चीज़ नहीं आएगी ना। मतलब आपको अब मैं 50% चाह रहा था, 90% मुझे मिल गया, तो मैं किस बात पे फैलूँ? लेकिन लोग तो इस बात पे भी फैल जाते हैं कि हमें तो बगैर मांगे मिल गया। मेहरान से आगे सिटी पे, तो वो गाड़ी तो पहले भी थी 4 पहियों वाली, अभी भी 4 पहियों वाली है, लेकिन वो जो एक आपकी बड़े हैं 4 पहिए ही रहे, लेकिन वो एक मॉडल चेंज हो गया तो अकड़ आ जाती है। आई थिंक एक ये भी होता है कि मैंने जैसे आपको कहा ना कि शायद उन चीज़ों ने कभी मेरे लिए इतनी दिलचस्पी रखी ही नहीं। आपकी प्रायोरिटी नहीं रही? नहीं, मेरे लिए अट्रैक्शन भी नहीं रही। अच्छा, मेरे लिए वो अट्रैक्टिव भी ऐसी नहीं रही कि मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ जो है वो इस तरह हो। हालांकि मतलब लेट्स सपोज मुझे ये पता है कि अभी तो आपको बगैर ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं ना। हर घर के अंदर कपड़े, जूते, आपकी स्कार्फ या आपकी जो ज्वेलरी ज़रूरत से ज़्यादा रखी हुई, यानी यू चूज़ व्हाट टू वेयर। यस, ऐसे ना आप खोलेंगे अपनी वार्डरोब तो आपको चूज़ करना पड़ेगा डेली। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शादी में तो आप एक दफ़ा पहन के दोबारा नहीं पहनते वो लोग क्योंकि लोगों ने देख लिया। वहाँ ये है कि आप जो है वो चूज़ करते हैं ना। तो इस वक्त तो नेमतों की कसरत है, ठीक है। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे नया जोड़ा ईद पे आता था या तकरीब पे आता था। इट इज़ अ गुड एक्साइटमेंट कि ईद पे मेरा नया जोड़ा बनेगा। और मेरी मम्मा जो है वो खुद दर्जी की लानत नहीं थी उस वक्त। सब जो है वो सुगड़ होते थे, ख़वातीन घर के अंदर सीती थी, जिनके पास टाइम नहीं होता था वो अपनी बहन से, खाला से, पुप्पी से, पौड़ा से, किसी से सिलवा लेते थे। मर्दाने का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि टेलर के पास आप जाएंगे और मार्केटें होंगी जहाँ पे आपके कपड़े सिलेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब ज़ाहिर हम लोग जो है वो 6 भाई थे, तो सबके जोड़े सिएंगे, अम्मी सिएंगी। अम्मी जो है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन की मेरे कमीज शलवार सीती थी। यानी मुझे वो याद है कि ऐसी पॉकेट, उस पॉकेट के अंदर एक ऐसी कर्व डिज़ाइनिंग, प्रॉब्ली शी लव्स मी मोर देन एनीबॉडी। अब अपने बच्चों के बीच में हादसा ही होता है, माँ बाप को कोई बच्चा एक बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये नेचुरल है। इमोशनल तो आप बैलेंस नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसा मेरे लिए जोड़ा बनाती थी कि जब दूसरे दिन ईद के लिए निकलते थे तो आई हैड अ प्राउड कि यार मेरी पॉकेट डिफरेंट है पॉकेट डिफरेंट है। एंड सो मच सो मुझे याद है कि एक ईद के ऊपर मेरे भाई ने मेरे कपड़े काट दिए थे जलन के अंदर कि जी इसके कपड़े अगर इतने अच्छे हैं तो मेरा ऐसा कुछ है वो क्यों नहीं है। मतलब वो इस हद तक तो मेरी वो प्राइड होती थी कि लाइक यू नो आई एम डिफरेंट इन दिस सेंस दैट आई हैव, मैंने आपको कहा ना वक्त से पहले हर चीज़ मुझे मिली है। तो वो मतलब सब जैसी सबकी बनाई थी ऐसे मेरे भी बना सकती थी। मेरे लिए इतनी मेहनत करके, डिज़ाइनिंग करके, पूरी रात लगा के, तो वो एक डिज़ाइनर सूट मेरी माँ ने जो है वो क्यों बनाया। तो दैट इज़ एक्चुअली अ प्राइड दैट आई फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि जी मैं एक डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने जो है ना बनाया। लेकिन सरिया मुझे नहीं लगता कि कभी अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, तो वो इसलिए कोई मतलब क्यों आएगा, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐसा टाइम आया होगा। सर आपने अभी जेलसी की बात की, बहुत
बहुत बड़ा लफ्ज़ आपने कह दिया, जेलसी। सर आपने बिल्कुल ये बात कही कि शायद वाकई पेरेंट्स इमोशनली नहीं तोड़ पाते, कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अब सर नो डाउट प्यार वो सबसे करता है। अब वो कहते हैं ना कि ख़ानदान में एक बच्चा होता है बड़ा चहीता, सबको पता है कि ये बच्चा चहीता है, लेकिन वो फिर एक बच्चा ऐसा भी होता है जो कहता है नहीं मैं चहीता हूँ, जबकि वो चहीता नहीं होता। तो वो जो चहीता होता है वो उसे हमेशा ये टॉन्ट करता है कि तुमसे ज़्यादा मैं चहीता हूँ। तो ऐसे लोगों की मेंटालिटी या सोच, क्योंकि सर फिर एक चीज़ बन जाती है टाइमली, आप किसी बच्चे पे जो कि बहुत प्यारा है अपने पेरेंट्स को, आप उसे बार बार ये बोलो तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं। तो क्योंकि सर देखिए हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, माइंड डाइवर्शन की, तो उनकी क्या असरात पड़ते हैं सर उस पर? तो लाइक किसी बच्चे को, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यारा है, वो छोटा छोटा बच्चा है, और उसका मतलब कोई बड़ा भाई उसे बोल रहा है तुम तो हो ही नहीं, तुम्हें तो हमने कचरे के डब्बे से उठाया भाई, प्यारा तो मैं हूँ। तो लाइक अगर से देखिए आप मेजरेबल चीज़ों की डिवीजन कर सकते हैं, वक्त है ना मेजरेबल है, आप डिवाइड कर सकते हैं, मैं आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा, आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा, ये डिवाइड हो सकता है। इमोशंस मेजरेबल नहीं है, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी कोई परसेंटेज नहीं निकाली जा सकती। इसीलिए ये मुमकिन नहीं है कि एक माँ से आप ये कहें कि जी आप जनरल सवाल पूछें बच्चों से प्यार करती हैं, दोनों से प्यार करती हैं, क्या दोनों से बराबर प्यार करती हैं? मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमोशंस है ना, प्यार इज़ इमोशन। ज़रूरियात हो सकता है दोनों की एक जैसी, बैग एक जैसे ला के देती होगी, खाना एक जैसा खिलाती होगी, ये मेजरेबल है। इमोशंस कभी भी मेजर नहीं हो सकते, उसके अंदर तफरीक आती है। जनरल कॉन्सेप्ट हमें ये लग रहा होता है, अगर आप पेरेंट्स के एस्पेक्ट से समझें, एक माँ का चहीता नज़र आ रहा होता है और एक माँ का फ़ख्र होता है, ये दो अलग अलग बच्चे हो सकते हैं। घर के अंदर नॉर्मली होता है कि जो एक इंतहाई बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, नकारा होता है, बेकार होता है, उसको माँ तवज्जो दे रही होती है ज़्यादा, और जिसकी वजह से बाकी, जैसे आपने कहा कि दूसरे भाई कहते हैं ये नकारा भी है, बेकार भी है, फिर भी इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि माँ को ही पता है कि ये तो अपना गुजारा कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, ये पीछे रह जाने वाला है, ये नकारा है, ये ढीला है, कमज़ोर है। तो वो क्या करती है, उसको फोकस दे रही होती है, क्योंकि उसको वो सपोर्ट बैलेंस दे रही होती है कि यार ये तो खुद कर लेगा। आप देख रहे हैं बच्चा एक है, वो अच्छा पढ़ाई में, माँ उसके ऊपर क्यों तवज्जो देगी? जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसी के पीछे लगी हुई होगी, किसी न किसी उसको लगा रही होगी, क्योंकि उसको ये पता है कि ये पीछे रह जाने वाला है। लेकिन जो पढ़ रहा है वो क्या कह, पढ़ता भी मैं अच्छा हूँ, सब में अच्छा हूँ, फिर इसको क्यों अटेंशन मिल रही है? तो ये एक नेचुरल है उसके लिए, और माँ के लिए नेचुरल है कि वो उसको बैलेंस कर रही होती है। दूसरी तरफ ये होता है कि जैसे मैंने अपनी एग्जांपल बताई कि माँ ने सारे भाइयों के ऊपर मेरे लिए इतना अच्छा कुर्ता जो है वो क्यों बनाया, क्योंकि मैं उसका फ़ख्र था। मेरी जो अचीवमेंट्स थी, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो बाकी हो, वो जब लोग तारीफ़ करते थे ना, मुझे याद है कि जब ये फैमिलीज़ के अंदर हमारी सब बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती थी, तो मैं अपनी माँ के साथ बैठा होता था, और जो बाकी दूसरी जो ख़वातीन हैं, और मेरी माँ जो है उनका नाम जो है वो मूना था, तो जब वो कहती थी कि अल्लाह सबको मूना जैसा बेटा दे, तो जब मैं अपनी माँ के चेहरा देखता था, आई वाज सो यंग, अब वो जो उसको एक प्राइड आती थी ना कि आई एम अ मदर ऑफ दिस चाइल्ड, जिसकी लोग तारीफ़ जो है वो कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए एक फ़ख्र था। तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी जो अपनी दूसरी मोहब्बत का उसका इजहार था कि इसको मैं अच्छा पहनाऊँ, इसको मैं अच्छा कोई डिज़ाइन करके दूँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो करके दूँ। तो ये वेरी कर रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट में वेरी कर रहा होता है, तनाजुर में वेरी कर रहा होता है। कभी किसी बच्चे को ज़्यादा हैंड होल्ड की ज़रूरत होती है, दूसरा बच्चा कहता है कि जी इसको क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उसको उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो निज़ाम है ना हमारे यहाँ, इंसाफ का निज़ाम नहीं है। इस हमारे रिलीजन इंसाफ की बात नहीं करता, अदल की बात करता, एहसान की बात करता। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दो। आपने खाना खा लिया था ऑलरेडी, आपको भूख भी नहीं है, फिर मैं 2-2 रोटियाँ क्यों बांट रहा हूँ? ज़रूरत तो नहीं है, हो सकता है इसको ज़्यादा ज़रूरत, आपको कम की ज़रूरत हो। तो जिसको जो ज़रूरत होगी जब वो देने की कोशिश करती है, तो ज़ाहिर दूसरा वाला तो फिर वो डिवीज़न के ऊपर आता है कि जो उसको क्यों दे रहे हैं। बेटा आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी, आपको ऑलरेडी कॉपी रखी हुई, आप क्यों लेना चाह रहे हैं एक और कॉपी, क्योंकि आपने उसको दिलाई। बिल्कुल बेटा आपके पास तो रखी हुई, आपको ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा ही है ना, उसकी वो तो खो के आ गया, अरे भाई जो ठीक है खो के आ गया, अभी तो ज़रूरत है ना उसको। तो ये जब ये बच्चों के अंदर ये एक बड़ा नेचुरल है। और मैंने ये देखा है कि ये जो बच्चों की आपस की चिटपुट होती है या बहन भाइयों की होती है, ये उनका प्यार भी यही होता है। आई इट्स ए वेरी नेचुरल। वो आके कहती हैं, अक्सर हमारे यहाँ माएँ आती हैं सेंटर के, मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, मैंने और क्या करें,
और क्या करें? सवाल ये है कि आपके ख्याल में और क्या करें, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में उनको? अब वो जवाब खत्म हो गया, भाई यही करना चाहिए। कह लेंगे मेरे एक आई थी, कह रही एक मेरा 6 साल का, एक 4 साल का और एक 2 साल का है, तो क्या तीनों शोर मचाते? तो मैंने कहा फिर आपके ख्याल में ये 2, 4 और 6 और क्या करेंगे? काम पे चले जाएं, बर्तन धोएं, पोछा लगाएं, क्या करें? 2 साल, 4 साल और 6 साल का बच्चा क्या करेगा सिवाय शोर मचाने के, सिवाय खेलने के, सिवाय चीज़ें उठा के फेंकने के? मैंने कहा तो होगा ना, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो वही जो है वो बच्चे आपस के अंदर बिल्कुल जो है कि नेचुरल है। आप किसी को प्यार करते हैं, मेरे अपने सेंटर में ही होता है, जिसको एक तरफ जाओ तो मैं देखता हूँ दूसरे खैर मैं नहीं, अरे भाई तू भी है वेरी नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल, बट इट्स अ हेल्दी वे ऑफ jealousy at a beginning level is a part of love. What about its peak? Its peak is हलाकत, peak is जहनी मर्ज। हसद जो है उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई लाइफ हो सकती है। उसमें तो जल रहा होता है बंदा, और ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खुद ही जल रहा होता है, दिमाग की तरह से आपको खा जाता है वो। लेकिन इनिशियल जेलसी जो है वो पार्ट ऑफ लव है। आप ओन करते हैं तो जब भी आप उसको है, वो पार्ट ऑफ लव है कि जी मुझे शेयर नहीं करना, क्योंकि मुझे शेयर, मतलब मेरे घर में बहू आई है, इतना टाइम मेरी बेटी को लगा एक्सेप्ट करने में कि जी मैं अकेली बात थी, और अभी एक सेकंड पैरेलल जो है वो आ गई है। बल्कि मेरी जो वाइफ की जो छोटी बहन है वो क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं है तो वो मुझे बाबा कहती है, ठीक है, वो बाबा ही मुझे बुलाती है। तो वैसे भी इतनी छोटी थी, मेरी गोदों में खेली है, तो वो बाबा ही, मैं भी उसको, वो बाबा भी मुझे समझती, मैंने भी उसको हमेशा बेटी बोला। एक तकरीब के अंदर मैंने कहा कि मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, तो मैंने उसको बुलाया, उसका नाम लिया, उसका भी नाम लिया। तो बाद में मुझे कहती है इतनी मुश्किल से तो मैंने एक को एक्सेप्ट किया था आपने एक और को इतनी मुश्किल से तो मैंने वो किया था। तो बट इफ यू लुक एट इट, दैट्स नेचुरल। मैंने अगेन कहा ना, इनिशियल जेलसी इज अ पार्ट ऑफ लव। इनिशियल जेलिसी आप कह रहे हैं कि लव है, और अगर यही जेलिसी और ज़्यादा बढ़ती चली जाए तो तब क्या होता है? मर्ज बनेगा ना, मर्ज बनेगा। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक बच्चे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दूसरे के मुकाबले में। जवाबदेह होंगे, अगर वालिदैन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो वो जवाबदेह होंगे, ये गलत करते हैं। जवाबदेह तो वो बाद में होंगे ना, आखिरत में जाके। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो बच्चे की तो शख्सियत मुतासिर हो रही है ना। बच्चे फिर क्या होते हैं आपको पता है, हमारे यहाँ आते हैं ना बच्चे, वायलेंट बच्चे आते हैं, नशे वाले बच्चे आते हैं, सुसाइड वाले बच्चे आते हैं, सेल्फ हार्म वाले बच्चे आते हैं, यही बच्चे हैं ना। जब वालिदैन उस वक्त उनको रोता हुआ लेके आ रहे होते हैं कि ये देखें मेरे बच्चे ने जो है वो सेल्फ हार्म कर लिया, सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, सिगरेट पीना शुरू हो गया, बदतमीज़ी कर रहा है, घर से भाग रहा है, दूसरे स्टफ़ जो है वो देख रहा है या कर रहा है, तो ये वही बच्चा है ना। आप करें उनको इग्नोर, करें आप उनको निगलेक्ट, ना उनकी आपको नीड्स पूरी करें। अब जब वो रिटेलिएशन के ऊपर आया तब आप जाग गए, तो फिर आप भुगतेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बेचारा भुगतेगा ही भुगतेगा, उसकी भी आपने लाइफ डैमेज की, बच्चा भी जो है वो शटर हो गया। लेकिन आपको अपनी इस बेवकूफ़ी के अंदर जो आपने काम किया कोई अच्छा थोड़ी किया। और मैंने तो पेरेंट्स देखे वो भुगतते ही भुगतते हैं, बेटा बेटी में तफरीक करने वाले भुगतते ही भुगतते हैं। मैं तो देख चुका हूँ जो बात के अंदर आंसू सुर हो रहे थे कि बेटी जो है वो किसी तरह आ जाए, वो कहिए अब क्या करूँगे अब्बा, मेरे पास भी टाइम नहीं है ना। अब आप मरने के लिए लेटे हुए तो आपको बेटी याद आ गई, सारा ज़िंदगी आपने बेटी को अपने साथ बैठ के खाना खिलाने की इजाज़त नहीं दी, अब किस बात की आपको याद आ गई? तो उसमें क्या कसूर है उसकी रिटेलिएशन का? तो वो जो लोग ये करते हैं वो भुगतते ही हैं, बच्चे भी भुगतते हैं और पेरेंट्स भी जो है वो भुगतते हैं। तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं बीइंग एक्सपर्ट? अगर हम पूछें कि हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी, बीइंग एक्सपर्ट? सबसे पहली चीज़ होती है कि इदराक होना। देखिए मैं सही है जब होऊंगा ना, जब पहले मैं एक्सेप्ट करूँ कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल सही। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं सही हूँ, ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ भी ये होता था, हमारे अब्बा ने भी ऐसे ही किया था, इसी तरीके से चलता है, ऐसे है ना। बिल्कुल। तो वो अक्सर हमारा एक सेगमेंट था, बल्कि मैं तो कह रहा था कि उसका टाइटल भी जो है वो लगा दें कि मैं, जब भी लोग मुझे इस तरह के करते सवाल, अरे मियाँ आप क्या बात करें, हमारे साथ तो होता था, तो मैं उसको कहता था कौन कहता है अबू जहल मर गया उस सेगमेंट का नाम ही होना चाहिए, कौन कहता है अबू जहल मर गया। क्योंकि वो भी यही कहता था ना, अबू जहल भी, कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे अपने बेटों को पहचानता हूँ।
क्योंकि बहरहाल एक अबुल हकम था, एक हिकमत वाला था, इल्म वाला था, बिल्कुल सही पहचानता था कि ये अल्लाह के रसूल है। कहते ये, लेकिन बाप दादा का क्या होगा, उनके उसका क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा, निज़ाम का। इसीलिए अबू जहल कहलाया ना, जानते हुए कि हकीकत क्या है, जानते हुए कि हक़ क्या है, और उसका इनकार कर रहे थे ना। कुरान पाक कहते हैं उलाइका हुम शर्रुल बरिया, खलाइक में से बदतरीन मखलूक वो है जो हक़ जानने के बाद उसका इनकार करता है। बदतरीन खलाइक में से वो है जो कि हक़ जानने के बाद उसका इनकार करता है। जिसको हक़ नहीं पता वो तो लाइल्म है ना, उसको आप एक मार्जिन देंगे ना, समझाएंगे, वो तो जानता है और उसके बाद उसका इनकार कर रहा है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अगर इदराक ही नहीं करेंगे और वही अपनी एक अना में होंगे। हमने तो टूटते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, भुगतते हुए देखा है, सभी कुछ देखा है, सभी कुछ देखा है।